हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब जिन्हें हिंदी में कहा जाता है कारणवाचक क्रिया। इनकी पहचान क्या है? जब वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य से कराता है तो क्रिया के इस रूप को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात वाक्य में जब सब्जेक्ट कोई कार्य खुद न करके किसी तीसरी पार्टी से करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो क्रिया के इस रूप को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बच्चों, इन वर्ब्स के अंत में वाना शब्द जुड़ा रहता है। यानी अगर हम इन वर्ब्स की बात करें तो इन वर्ब्स के अंत में आपको लिखा हुआ मिलेगा वाना। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जितवाना, पकवाना, रुलाना आदि। तो इस तरह से इन वर्ब्स के अंत में वाना शब्द जुड़ा होता है। अब कॉजेटिव वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? कॉजेटिव वर्ब्स होती है दो प्रकार की। तो पहला कॉम्बिनेशन है इसका गेट और हैव का, और दूसरा कॉम्बिनेशन है मेक और कॉज का। यानी पहले कॉम्बिनेशन में गेट और हैव ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, अर्थात इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरे कॉम्बिनेशन में मेक और कॉज ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, इन्हें भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अब जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इन्हें कैसे रखेंगे ये हमें देखना है। देखिए, अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गेट या हैव की। यानी गेट और हैव को यूज करके हम किन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या हैव में से आप किसी एक को यूज करेंगे, फिर नंबर 3 पर लाएंगे आप ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म। यानी जब जब भी आप कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट या हैव को यूज करोगे तो इनके साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद हम शेष शब्दों की अंग्रेजी को रखेंगे। आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे किरण अपने कपड़े धोबी से धुलवाती है। लेकिन इससे पहले एक बात यहां पर आपको जान लेना जरूरी है कि कॉजेटिव वर्ब पर टेंस के बदलने का असर पड़ेगा। अर्थात जब जब भी वाक्य का टेंस बदलेगा तो टेंस के अकॉर्डिंग कॉजेटिव वर्ब बदलती रहेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में गेट या हैव को यूज करेंगे। अब अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वहां पर हमारी गेट की गॉट और हैव को हैड कर देंगे हम। अब माना सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो वहां पर इज आरएम के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो फिर ऐसे ही हम यहां पर भी इज आरएम के साथ गेटिंग और या हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, किरण अपने कपड़े धोबी से धुलवाती है। तो कौन धुलवाती है? किरण। तो यहां पर किरण हमारा सब्जेक्ट है, और क्या धुलवाती है? अपने कपड़े, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और धुलवाना यहां पर हमारी वर्ब है, और जो बाकी सब बचा वो हमारे आदि शब्द है जिनको हम आखिर में रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर? हमारा किरण। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब आती है फर्स्ट, तो हम यहां पर गेट या हाउ में से किसी एक को यूज करेंगे। चलिए हम दोनों को रख के देख लेते हैं, गेट। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है, तो यहां पर हमारी जो भी एस या एस लगेगा वो पॉजिटिव वर्ब में लगेगा। ये हो गई गेट्स, शी गेट्स। ऐसे ही
अगर आप हैव को यूज कर रहे हैं तो हैव को सिंगुलर हो जाएगा हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज यूज करना पड़ेगा। और अब क्या लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट अपने कपड़े, हर क्लॉथ, क्लॉथ। अब क्या बचा कि वर्ब आएगी हमारी धुलवाना, धुलवाने की होती है बच्चों वॉश, और किससे, बाय द वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, वह अपना घर बनवा रही है। तो कौन बनवा रही है, वह। क्या बनवा रही है, अपना घर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बनवा रही, ये आपकी वर्ब हो गई। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं किसका, इस आरएम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर यूज करते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको देखते हैं हम। तो यहां पर यूज करेंगे हम, सबसे पहले हम शी को ले आएंगे, उसके बाद लाएंगे हम इस आरएम में से कोई एक। अब चाहे तो आप गेट में आईएनजी लगाकर गेटिंग रख लीजिए, और चाहे आप हैव में आईएनजी लगाकर हैविंग को रख लीजिए। शी इज गेटिंग या शी इज हैविंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, अपना घर, तो हम इसको रखेंगे हर हाउस। अब बची हमारी मुख्य क्रिया, यानी बनवा रही, बनवाने की होती है बिल्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिल्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस के बदलने का जो भी असर पड़ रहा है वो मुख्य क्रिया पर नहीं पड़ रहा, बल्कि वो असर पड़ रहा है पॉजिटिव वर्ब्स पर। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेंस बदलेगा तो उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा वर्ब संबंधी वो पॉजिटिव वर्ब पर पड़ेगा। एक एग्जांपल हम इंपेरेटिव का ले लेते हैं, जैसे अपने जूतों की मरम्मत करवा लो। तो आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई सलाह दी जाती है, कोई आदेश दिया जाता है, और इनमें सब्जेक्ट क्यों छिपा रहता है, और ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में गेट या हैव में से किसी एक को यूज करेंगे, गेट या हैव। उसके बाद लाएंगे वो ऑब्जेक्ट अपने जूतों की, यानी कि योर शूज, गेट योर शूज या हैव योर शूज। अब मरम्मत करवा लो, ये है हमारी मुख्य क्रिया, मरम्मत करवाने की होती है रिपेयर, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर। गेट या हैव योर शूज रिपेयर, यानी आप दोनों में से किसी एक को यूज करके अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम मेक और कोज के प्रयोग को देखेंगे। अभी पीछे हमने गेट और हैव के प्रयोग को पढ़ा, अब देखेंगे मेक और कोज का प्रयोग कहां पर होता है। जब सब्जेक्ट कोई कार्य सजीव कर्म यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करवाता है, अर्थात वाक्य का सब्जेक्ट सजीव कर्म को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर मेक या कोज का प्रयोग करते हैं। और बच्चों पीछे आपने जब गेट और हैव के प्रयोग को पढ़ा तो वहां पर आपने देखा था कि उन वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो रहा था, यानी वहां पर सब्जेक्ट जो था वो कार्य करने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेरित नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यही दोनों में अंतर है कि मेक और कॉज का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सजीव कर्म को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा या सजीव कर्म से वाक्य में कार्य कराएगा। अब ट्रांसलेशन का इसका नियम क्या है, इसका भी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद लाएंगे आप मेक को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। और कोज में क्या होगा, जब आप अगर आप कोज का प्रयोग करना चाहते हैं तो कोज के साथ में आती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही दोनों में अंतर है
मेक में और कॉज में, दोनों के स्ट्रक्चर में, कि मेक के साथ तो आती है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि कॉज के साथ आती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट और हैव की तरह टेंस के अनुसार मेक और कॉज भी बदलती रहेंगी, यानी टेंस के बदलने का जो प्रभाव है वो मेक या कॉज पर भी वैसे ही पड़ता रहेगा जैसा कि गेट या हैव पर पड़ रहा था। अब आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा, मां बच्चे को रुला देगी, तो कौन रुला देगी? मां। किसे रुला देगी? बच्चे को। यानी ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे आप सजीव कर्म कह सकते हैं, और रुलाना क्या है? वर्ब। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि बच्चे को रोने के लिए प्रेरित कौन कर रही है? मां। यानी मां का भी सहयोग है बच्चे को रुलाने में। तो इस तरह से इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों में ही हम मेक या कॉज का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लाएंगे? सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? मदर। मदर। इसके बाद ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है विल या शैल, तो मदर विल। अब इसके बाद क्या लाएंगे हम? लाएंगे कॉज को या मेक को। चलिए पहले मेक को ले लेते हैं। मदर विल मेक, और पॉजिटिव वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी बच्चा। मदर विल मेक द बेबी। अब मेक के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रोने की आ जाएगी यहां पर वी। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस को कॉज से बनाना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मदर, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, मदर विल कॉज। लेकिन अंतर कहां पे आएगा? अंतर आएगा केवल वर्ब में। देखिए यहां पर तो आ रही है वी, लेकिन कॉज के साथ आएगी टू बी। यही बस इसमें एक अंतर है। मदर विल कॉज द बेबी टू बी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वह मुझे रुलाती है। कौन रुलाती है? वह। किसे रुलाती है? मुझे। यानी ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रुलाना हमारी वर्ब है। तो देखिए यहां पर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेरित कर रहा है सब्जेक्ट रोने के लिए। यानी सब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कार्य करा रहा है रोने का। तो यहां पर हम मेक या कॉज का प्रयोग करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे शी। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मेक में एस लग जाएगा, शी मेक्स। और किसे? मी। शी मेक्स मी वी। और अगर इस सेंटेंस को आप कॉज से बना रहे हैं तो शी कॉज में एस लग जाएगा, शी कॉजेज मी, और साथ में टू लगेगा वर्ब से पहले, शी कॉजेज मी टू वी। अब एक एग्जांपल हम थर्ड देखते हैं। उसने मुझे रुला दिया। उसने मुझे रुला दिया, तो किसने रुला दिया? उसने सब्जेक्ट है। किसे रुला दिया? मुझे रुला दिया, ये वर्ब। तो ये जो एग्जांपल सेकंड था, ये एग्जांपल था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन ये एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टेंस के बदलने का असर जो है वो पॉजिटिव वर्ब पे पड़ेगा, न कि मुख्य क्रिया पर। ही, अब मेक का क्या हो जाएगा बच्चों? मेड। ही मेड मी वी।